क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की खूबसूरती ही किसी की मौत का कारण बन सकती है। और ये भी एक मेजर ने, इंडियन आर्मी के मेजर ने उसका कत्ल किया है। आइए हम इस केस के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं और साथ ही अभी इसमें कोर्ट में क्या चल रहा है और क्या क्या सबूत जुटे। तो खूबसूरती कई बार खौफनाक अंजाम तक ले जाती है। हुस्न, इश्क और मौत के सूफियाना फलसफा आजकल असली जिंदगी में हुस्न, इश्क और कत्ल हो चला है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फाइनल रह चुकी है शैलजा द्विवेदी के कत्ल की वारदात और इश्क में जुनूनी हुई मेजर निखिल होंडा की गिरफ्तारी से सनसनी फैली हुई है। शैलजा की जिंदगी में आखिर किस चीज की कमी थी जिसने उसको पति के रहते मेजर निखिल होंडा के करीब ला दिया, यह अभी एक रहस्य है। बताया जा रहा है कि 2015 में नागालैंड के दीमापुर में दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और 2017 में दोनों के रिश्ते गहरे हो चले। शैलजा के पति मेजर अमित की पोस्टिंग दीमापुर में थी और मेजर होंडा भी वहीं तैनात थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दीमापुर से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्टोरी शुरू हुई और दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास शैलजा की लाश मिलने के साथ ही इसका अंत हुआ। इसके बाद मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा और मेजर होंडा मेरठ से पकड़ लिया गया। पुलिस छानबीन में खुलासा हुआ है कि मेजर होंडा और शैलजा द्विवेदी के बीच चल रहे इश्क की जानकारी पति अमित द्विवेदी को हो गई थी। जब शैलजा की लाश मिली तो उसके बाद पति ने सबसे पहले मेजर होंडा से रिश्ते का जिक्र पुलिस से किया था। इस नाजायज रिश्ते की भनक मिलने के बाद पति ने शैलजा को चेतावनी दी थी, जिसके बाद वह मेजर होंडा से दूरी बनाने लगी थी। दीमापुर से शैलजा पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हुई तो उधर मेजर होंडा तिलमिलाने लगा। शैलजा का एक बेटा भी है और वह घर को उजड़ने से बचाने के लिए होंडा से बातें कम करने लगी थी। उधर शैलजा को पाने की ख्वाहिश होंडा को पागल कर रही थी, लेकिन अब बात बनने की बजाय बिगड़ चुकी थी। शैलजा जब दीमापुर से दिल्ली पति के साथ शिफ्ट हुई थी उसके बाद से ही मेजर होंडा बौखलाया हुआ था। मेजर अमित दिल्ली स्पेशल कोर्स के लिए आए थे और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशंस की पोस्टिंग पर वो विदेश जाने वाले थे। शैलजा पति के साथ विदेश जाने वाली थी। यह जानकारी मिलते ही मेजर होंडा बहुत ज्यादा खफा हो गया और उसने शैलजा को पाने या उसके कत्ल करने का प्लान बनाया। वह शैलजा को विदेश जाने से रोकना चाहता था। यह तभी हो सकता था जब शैलजा अपने पति से अलग हो जाती, जिसके लिए वह तैयार नहीं थी। दिल्ली आने से पहले मेजर होंडा ने तेज धार वाली स्विस नाइफ खरीदी। होंडा को पता चला कि पैर में चोट लगने की वजह से दिल्ली की आर्मी बेस हॉस्पिटल में शैलजा का इलाज चल रहा है। उसने भी माइग्रेन की शिकायत लेकर अस्पताल में खुद को एडमिट करा लिया। शैलजा और निखिल दोनों अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे। शैलजा फिजियोथेरेपी कराने अस्पताल जाती थी। होंडा ने अब अपने बेटे को उसी अस्पताल में भर्ती करा दिया। कत्ल की सुबह यानी 23 जून को 8:30 बजे उसने शैलजा को फोन किया। फिजियोथेरेपी कराने के लिए शैलजा 10:30 बजे RR हॉस्पिटल पहुंची, जहां मेजर होंडा पहले से कार लेकर मौजूद था। शैलजा ने अपने ड्राइवर को जाने को कहा। वह मेजर होंडा की कार में बैठी। कार लेकर होंडा शैलजा को इधर उधर घुमाता रहा और अफेयर जारी रखने को कहा। शैलजा इनकार करती रही, जिसके बाद मेजर होंडा ने कत्ल के प्लान को अंजाम दिया। स्विस नाइफ निकाली, शैलजा का गला रेता उसे दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर फेंका। उसके चेहरे को गाड़ी से पहली बार रौंदा, फिर आगे पीछे कर 3 बार और चेहरे को कुचला, फिर चलता बना। मेजर होंडा ने सोचा था कि चेहरे को कुचलने से गला रेतने के सबूत मिट जाएंगे और यह हादसा मान लिया जाएगा। उसने यह भी सोचा होगा कि पुलिस अस्पताल में उसकी मौजूदगी के बारे में पूछेगी तो वह बता देगा कि बेटा भर्ती है, लेकिन उसके मंसूबे धरे के धरे रह गए। पुलिस शैलजा की तलाश लेकर गई। उधर मेजर पति उसको तलाशते पुलिस स्टेशन पहुंचे और गायब बीवी की लाश की शिनाख्त कर ली। पति ने मेजर होंडा पर शक बताया। पुलिस ने शैलजा की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें आखिरी कॉल मेजर होंडा ने की थी। इसके बाद होंडा का फोन स्विच ऑफ निकला। सीसीटीवी में होंडा अस्पताल में शैलजा के साथ जाते दिख गया। पुलिस ने होंडा के मोबाइल को सर्विलांस
पर ले रखा था। जैसे ही मेजर होंडा की लोकेशन मेरठ में मिली, वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसके बाद कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। मेजर होंडा ने बहुत शातिर प्लान बनाया था, लेकिन शायद वह भूल गया था कि कातिल कितनी भी कोशिश कर ले, जुर्म के सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। अब हम बात करते हैं पुलिस ने इस केस में कैसे इन्वेस्टिगेशन करी। इस केस में पुलिस ने शैलजा के मोबाइल की सीडीआर भी निकाली। इससे ये साफ हो गया है कि शनिवार को 10 बजे से 1 बजे के बीच शैलजा ने मेजर होंडा से बात की है। यही नहीं, होंडा ने इस साल शैलजा को करीब 3000 कॉल की थी। इसके बाद से इन तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ा। सबसे पहला सुराग बेस अस्पताल के सीसीटीवी ने दिया, जहां शैलजा से मेजर निखिल मिलने आया था। निखिल होंडा के साथ शैलजा अस्पताल से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। जिस गाड़ी में शैलजा थी वो एक प्राइवेट सफेद रंग की कार थी। नागालैंड के दीमापुर में 2015 में मेजर अमित की पोस्टिंग के दौरान मेजर होंडा पड़ोसी था। वहीं उनकी शैलजा से नजदीकियां बनी। पुलिस के मुताबिक 2017 से दोनों के बीच रिश्ते गहरे होते गए। 2 महीने पहले मेजर अमित स्पेशल कोर्स के लिए पत्नी समेत दिल्ली आए। तब भी मेजर होंडा लगातार शैलजा को फोन करते रहे। जब पता चला कि मेजर अमित यूएन पोस्टिंग पर जाने वाले, तो वे शैलजा पर शादी के लिए दबाव बनाने लगे। पुलिस के मुताबिक मेजर होंडा शैलजा से मिलने के लिए ही दीमापुर से छुट्टी लेकर 2 जून को आया था। शनिवार सफेद रंग की कार से वह मिलने पहुंचा। सीसीटीवी से पता चला कि शैलजा इत्मीनान से कार में बैठी। मेजर होंडा के शादी की बात करने पर गरमा-गरम बहस हुई और मेजर ने शैलजा का गला रेत दिया। फिर शैलजा को कार से फेंक दिया और उस पर कार चढ़ाकर हादसा दिखाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक हत्या एक ही शख्स ने की थी, मगर 2 और भी लोग घेरे में थे। निखिल अस्पताल में दिखा था, लेकिन हत्या के बाद से वह फरार था और फोन भी स्विच ऑफ था। जांच में पता चला कि शैलजा के साथ अस्पताल में दिख रहा मेजर निखिल होंडा है और वह भी दीमापुर में तैनात था। लेकिन अचानक शैलजा से मिलने दिल्ली आ गया। तो मोबाइल की चार्ज की गई तो आखिरी कॉल निखिल होंडा की मिली और यही वो आधार बना जिसकी वजह से पुलिस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में सफल रही। निखिल ने पूछताछ में कबूल किया कि वह 2 जून को दीमापुर से छुट्टी लेकर शैलजा के लिए ही दिल्ली आया था। उसने ठान ली थी कि अगर शैलजा उसकी नहीं हुई तो वह उसकी हत्या कर देगा। आरोपी निखिल का परिवार दिल्ली के साकेत में रहता है। दिल्ली आने के बाद भी निखिल लगातार शैलजा को कॉल करता रहा। योजना को अंजाम देने के लिए आरोपी ने स्विस नाइफ समेत 2 चाकू खरीदे। शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे निखिल ने शैलजा के मोबाइल पर कॉल किया। सुबह करीब 11:15 बजे उससे मिलने की बात हुई। निखिल अपनी होंडा सिटी कार लेकर 10:30 आर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां शैलजा भी फिजियोथेरेपी कराने पहुंच गई। शैलजा ने अपने ड्राइवर से कहा कि वह उसे कॉल कर आने के लिए कहेगी। वहां से शैलजा निखिल की कार में बैठकर चले गई। आरोपी शैलजा को कार में बिठाकर आर अस्पताल के आसपास लेकर घूमता रहा। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आरोपी ने हत्या के बाद सड़क पर फेंका और कार से कुचल दिया। बैक करने के बाद आरोपी ने फिर उसे कुचला। इसके बाद आरोपी कार को यू टर्न कर मौके से फरार हो गया। शैलजा के ऊपर कार चढ़ने से कपड़े बुरी तरह फट गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर पहुंचा। वहां नहाने के बाद उसने अपने कुछ कपड़े कार में रखे। एक रिश्तेदार के यहाँ कुछ समय बिताने के बाद वह दिल्ली एनसीआर में घूमता रहा। दिल्ली में मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी की हत्या के आरोप में मेरठ से गिरफ्तार किया गया मेजर निखिल होंडा बेहद शातिर दिमाग था। वह अखबार टीवी पर पल पल की अपडेट ले रहा था। वारदात के बाद बंद किए अपने मोबाइल को 58 सेकंड के लिए ऑन करते ही पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर उसे धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त निखिल के पास से एक मोबाइल और एक लैपटॉप मिला है। उसमें हत्या से जुड़े कुछ राज हो सकते हैं। अगर दोनों में नजदीकी थी तब पुराने कुछ सबूत मिल सकते हैं। इसकी पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस निखिल के कमरे को खंगालने पर सबूत मिलने की बात कर रही है। रविवार दोपहर को मेरठ शहर में निखिल की कार देखे जाने की सूचना मिली। फौरन पुलिस ने रेड पर निखिल को मेरठ से हिरासत में ले लिया। कार समेत टीम निखिल को दिल्ली ले आई। पूछताछ में आरोपी ने शैलजा की हत्या करने की बात को कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि वह शैलजा से शादी करना चाहता है, लेकिन शैलजा लगातार शादी से इनकार कर रही थी। इससे वह काफी खफा था। इधर अमित की पोस्टिंग यूएन में होने वाली थी। शैलजा पति के साथ विदेश जाती, इससे पहले उसने शैलजा की हत्या कर दी। निखिल की तैनाती फिलहाल दीमापुर नागालैंड में थी। वहीं अमित
दिल्ली में तैनात था। जल्द ही अमित की पोस्टिंग यूएन में होने वाली थी। इसको लेकर निखिल चिंतित था। पुलिस निखिल से पूछताछ कर रही है। मूल रूप से अमृतसर की रहने वाली शैलजा की उम्र 35 साल थी। शैलजा योग करती थी। उनकी लाइफ में खुशियां, अफसर, पति और रुतबा सब कुछ था। शैलजा मिसेज इंडिया अर्थ 2017 की फाइनलिस्ट रह चुकी थी। शैलजा एक फैशन मैगजीन की कवर गर्ल भी रह चुकी थी। उन्होंने अर्बन प्लानिंग में एमटेक की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने ट्रैवल एंड टूरिस्ट से बैचलर्स और जियोग्राफी से मास्टर्स किया हुआ था। मेजर अमित और शैलजा की शादी 2009 में हुई थी। शैलजा को डांसिंग, कुकिंग, बॉलीवुड म्यूजिक और हिंदी फिल्में देखने का बहुत शौक था। मिलनसार होने की वजह से शैलजा का फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़ा था। अर्बन प्लानिंग में एमटेक शैलजा लेक्चरर थी। हाल फिलहाल वह एक एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई थी। शैलजा और अमित के से एक 6 साल का बेटा भी है। शैलजा का कत्ल के बाद उसकी गाड़ी से कुचलने की कोशिश की ताकि उसे एक्सीडेंट बताया जा सके। मेजर ने YouTube पर कई वीडियो देखी थी कि हत्या कैसे की जाती है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने आरोपी मेजर होंडा के खिलाफ आरोप किए थे। 23 जून को दिल्ली के कैंट इलाके में मिला था शैलजा का शव। हत्या के आरोप में पुलिस ने सेना से मेजर निखिल होंडा को गिरफ्तार किया है। शैलजा के साथ उसकी नजदीकियां थी। 23 जून को हुए शैलजा हत्याकांड में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोमवार को आरोपी मेजर निखिल होंडा के खिलाफ आरोप तय किए। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि शैलजा की हत्या प्री प्लान मर्डर था। आरोपी मेजर निखिल होंडा ने घटना से एक रात पहले YouTube पर कई वीडियो देखे थे कि हत्या कैसे की जाती है। 9 जनवरी को होगी सबूतों की जांच। होंडा के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 सबूतों को नष्ट करने के तहत आरोप तय किए गए हैं। अदालत 9 जनवरी को सबूतों की जांच की है। 23 जून को दिल्ली के कैंट इलाके में मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी का शव मिला था। पुलिस ने हत्या के आरोप में मेजर निखिल होंडा को मेरठ के कैंट इलाके से गिरफ्तार किया था। अभी इस केस में यही अपडेट है। जैसे ही आगे कोई अपडेट आती है, आई विल अपडेट यू ऑल on my YouTube channel. Till that, please subscribe my channel for latest update, and please like my video, share my video and comment on my video. Thank you so much. Best of luck from Law Mind.